कैथल के बाल उपवन एवं वृद्ध आश्रम में अपने पिता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर कंबल वितरित करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया, इसलिए केवल आज यहाँ पर उनकी याद में कंबल बांटे जा रहे हैं। मैं और मेरा परिवार हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ा रहा है। कोरोना काल के चलते आज हमने ये निर्णय किया, सब साथियों ने, सब बुज़ुर्गों ने, कि आज कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, क्योंकि संक्रमण इस समय जोरों पे है। शहीद शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने हमेशा उनका जो जुड़ाव किसान से, मज़दूर से, मेहनतकश से, गरीब से, ख़ास तौर से SC BC वर्ग के हमारे भाई बहनों से रहा, उनके जीवन का संदेश यही था कि अगर हम उन सब की आवाज़ बन सकें जिनकी आवाज़ शायद समाज के अलग अलग हिस्सों को नहीं सुनाई देती, अगर हम उन सब के काम आ सकें जो किसी वजह से भी मजबूर हैं, किसी वजह से भी उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही, या जो न्याय के लिए खुद शायद सक्षम नहीं, उनके साथ खड़े होना ही जीवन में मानव सेवा और जीवन को यथार्थ देखने का एकमात्र रास्ता है। सब साथियों ने निर्णय किया कि इन संस्थाओं के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग माताएं हैं, बुज़ुर्गवार हैं, उनकी सेवा में एक छोटी सी भेंट हम सब लेकर आए हैं। पर ये संकल्प रहेगा कि वो मेहनतकश किसान हो, वो गरीब मज़दूर हो, वो हमारी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों के हमारे गरीब साथी भाई बहन हो, उनकी सेवा के अंदर और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सब लगातार और निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। किसी व्यक्ति के अगर मन में कोई संकीर्णता या तकलीफ़ है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के किसी कोने के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक है क्या? अभी हमारे एक व्यापारी साथी की हत्या कर दी गई समालखा के अंदर, अग्रवाल जी की, क्या उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे एक और साथी की जींद में दिन दहाड़े हत्या हुई थी, केवल जब हमने विरोध किया 1 या 2 व्यक्ति पकड़े गए, बाकी नहीं। हमारे एक और पंजाबी समुदाय के युवा साथी के से फिरौती मांगी गई थी हिसार में, क्या हुआ? हमारे एक और पड़ोस में पेहवा में दुकानदार भाई से फिरौती मांगी गई थी, क्या हुआ? फिरौती, डकैती, गुंडागर्दी, कत्ल, बदमाशी, चोरी, अब ये भाजपा जजपा सरकार में आए दिन की बात है। 5 राज्यों के चुनाव कहाँ देखते हैं? आज नहीं करना चाहूँगा, पर जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर आई है, उसने एक बार फिर लोगों की आय को नष्ट कर दिया। नौकरियां जा रही हैं, दुकानदारों का धंधा चौपट है, रेडी खोमचे वाले का काम बंद पड़ा है। एक अजीबोगरीब बात यह है कि हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी ने एक नया आदेश जारी किया है कि दुकान तो 6 बजे बंद हो जाएगी, शराब के ठेके 10 बजे तक खुले रहेंगे। लगता है दुष्यंत चौटाला को ठेकों की ज़्यादा चिंता है बजाय दुकान और व्यवसाय करने वालों के। क्या ऐसे लोगों को हरियाणा के लोगों ने चुना था? क्या ऐसे लोग हरियाणा का शासन चला रहे हैं, जिनको केवल और केवल कोरोना की दूसरी लहर में भी जिस प्रकार से शराब की इलीगल बिक्री हुई और हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सोनीपत में पूरा गिरोह पकड़ा गया। आज मैं पूछता हूँ 1.5 साल के बाद क्या किसी को सज़ा मिली? सब रफा दफा हो गया, क्योंकि खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला की पार्टी से समर्थन लिए हैं, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करते। अब फिर दुष्यंत चौटाला जी ने तब भी शराब के ठेके खुले रखे, अब दुकानें बंद कर रखी हैं और शराब के ठेके खुले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है? ये जजपा का रास्ता है? क्या ये सीख देने लग रहे हैं वो हरियाणा के लोगों को? उन्हें केवल और केवल
पूरे हरियाणा में शराब बेचकर पैसा कमाना है, नाजायज़ और जायज़ दोनों। उन्हें कोई मतलब नहीं हरियाणा के लोगों के धंधे से, व्यवसाय से, रोजगार और रोटी से। कैथल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सर कैथल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 जो राज्य हैं उसमें 5 राज्यों में मौका है वहाँ की जनता को। भारतीय जनता पार्टी को हराइए, किसानों को न्याय दिलवाइए। भारतीय जनता पार्टी को हराइए, बेरोजगारी पर वार करिए। भारतीय जनता पार्टी को हराइए, धंधा चौपट करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी को हराइए, महिला उत्पीड़न और जो गरीब SC-BC समाज पर हमला बोलते हैं उनसे निजात पाइए। भारतीय जनता पार्टी को हराइए और महंगाई से निजात पाइए। निर्णय लोगों ने करना है। PTN न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।